मैं जिस चीज को चाहने लगता हूँ उस चीज को हासिल करके ही छोड़ता हूँ। मैं कोई चीज नहीं हूँ, इंसान हूँ। वो हानिया जो कि एक सच्ची और खरी इंसान है, उसमें इतना खोट कैसे हो सकता है? सच्चाई से भरे दिल कभी खोटे नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखना समझ। पिछले कई दिनों से जो हमारी मुलाकातें हुई रेस्टोरेंट्स में, ऑफिस में, वो तमाम कॉल उनका एक पैकेट बना के आपके भाई साहब को भेज देता हूँ। समीर, उस नंबर में ऐसी क्या बात है? तुम इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? सेंटी क्यों हो रहा हूं? मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, आपको नंबर कहाँ से मिला? समीर, वो नंबर जहाँ से भी मिला है, हु केयर्स, कहीं से भी मिल गया। अम्मी ने भेजा था कि जाओ जाके अपार्टमेंट की थोड़ी हालत बेहतर करो, और तुम वो के नंबर के पीछे पड़ गए हो। दफा करो। ऐसे कैसे दफा करूं? आप जानती किसका नंबर? और मैं क्यों बार बार उस नंबर का पूछ रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं जानती किसका। बताओ किसका। हानिया का नंबर है। What? नहीं, वो हानिया का नंबर नहीं हो सकता। मैं उस लड़की से खुद मिली हूँ, वो लड़की कोई और है, और इस नंबर में डेफिनेटली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। ट्रस्ट मी। और आपको अंदाजा है आपकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं कितना परेशान रहा हूँ? और आपने इतना आराम से कह दिया मिसअंडरस्टैंडिंग है। Are you mad? What's wrong with you? तुमने हानिया का जिक्र किया है मेरे सामने? नहीं ना? तुम भी तो बार बार नंबर की बात कर रहे थे। जो और वो आया घर पे अकेली है, मुझे घर जाना है, अपना भी ख्याल रखना है। अपने मेस को साफ करो, मुझे भी थोड़ा सा हेल्प आउट करो। हाँ हाँ, जैसे मैं तो साइबर क्राइम हूँ। नंबर मिला और चुटकी बजाते ही मुझे उनका पता चल गया। शट अप। सुनो, ये अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है, खुद को भी ठीक करो। वहाँ जाकर तो फारिस बहुत बिजी हो गए हैं, तब से ऑनलाइन ही नहीं आए। फारिस, मैं कैसे बताऊँ आपको? मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ। जिस शख्स को आप बहुत शरीफ कहते थे, उसने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। उनकी बेतहाशा कॉल से हानिया को भी शक पड़ रहा है। अब मजीद नहीं, मैं हानिया को एतमाद में लेकर सब बता दूंगी। मेरी बहन है वो मेरी बात समझेगी। हाँ, मुनासिब वक्त देखकर मैं उसे सब बताती हूँ।
वहां क्या कर रही हो? सोती क्यों नहीं हो? नींद नहीं आ रही। सारा दिन सोती मत रहा करो ना। आओ लेटो, आ जाएगी नींद। और एक खिड़की बंद करो, शोर आ रहा है बाहर से। हानी, मैं भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी चलूं? क्यों भाई? मुझे एक बात करनी थी। तो बात करने के लिए यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत? बोले, मैं सुन रही हूँ। हानी, वो ना नॉवेल मुझे बताया कि मेरी पानी की बोतल कहाँ है? वो मैंने किचन में रखी थी धो के। जल्दी से ले आए, आप ही जाएं, जल्दी से जाएं। बल्कि आप एक काम करें, आप छोड़ने बहुत देर करेंगे, मैं खुद ही लेकर आती हूँ। हानी के पास तो जरा सा भी वक्त नहीं है मेरी बात सुनने का। और फारिस, वो तो शायद भूल ही गए हैं मुझे। क्या करूं? वैसे तुमने क्या यूनिवर्सिटी के दरख्तों पर ठिकाना बना लिया? फौरन टपक पड़ते हो। तुमसे मिलने के लिए ठिकाना तो यहीं बनाना पड़ेगा ना मुझे। ये हद करते हो। अम्मी ने आप लोग ग्रीन सिग्नल दे दिया, कल तुम्हारे घर पे आएंगी। मेरे घर पे क्यों? कोई काम है क्या? वो तुम्हारी मासी काम बहुत अच्छा करती है ना, तो मैंने सोचा अपने अपार्टमेंट में रखवा लेता हूँ। समीर। बैठो, कुछ खाने का ऑर्डर कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। आसिया बेटा, बस बहुत हो गया। अब किचन को भी देख लो। और किचन में ना घमसान ना मचाए रखना। बहुत से लोगों को किचन में ताक झांक की आदत होती है। आदिल ने कहा था कि आज वो जल्दी आ जाएगा ऑफिस से। समीर की बहन ने पता नहीं उसे क्या बताया है। देखें अब किस वक्त आते हैं। मैं हानिया से पूछकर बता दूंगी, शायद 6-7 बजे तक आएंगे। क्यों? समीर की बहन से तुम्हारी बात नहीं होती है? वो वारा की अम्मी बात करती हैं ना, कभी मुझसे बात कर लेती हैं, कभी हानिया से, इसीलिए। चलो ठीक है, आज सबसे मुलाकात हो ही जाएगी। वैसे आदिल बता रहा था कि अस्पताल में उसकी मुलाकात हुई थी उनसे। बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, आदिल भाई को पसंद आ गए? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वैसे मैंने आदिल से कह दिया है, रिश्ता चाहे किसी का भी पहले तय हो, लेकिन शादी मैं तुम दोनों की इकट्ठी करूंगी। बस तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखे, ताकि मैं भी अपने फर्ज से फारिग हूँ। मैं हानिया को देख कर आती हूँ और आसिया से कहती हूँ ये साफ कर लें। अच्छा, किचन में भी देख लेना ना, निदा क्या कर रही है। जी। समीर, तुम कहाँ रह गए हो? जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं हम लोग। मैं पहुंचने वाला हूँ, आप तैयार हो गई? जी हाँ, मैं भी तैयार हूँ और जोहा भी तैयार है। कब से वो जिद लगा के बैठी है कि मामी से मिलना है। जल्दी करो, जल्दी आओ। बड़ी जल्दी उसे मानी को देखने की। अच्छा, लईक भाई तैयार हो गए? यार आई डोंट नो, मैंने उनको बहुत फोर्स किया है, लेकिन आई थिंक उन्हें शायद कहीं जाना है। ही इज बिजी, आई डोंट थिंक वो आएंगे। मुझे मालूम है उनके सारे जरूरी काम।
खैर आप बाहर निकले, पहुंचने वाला हूँ। भाई मैं ऑलरेडी दरवाजे पे खड़ी हूँ, तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप भी चल रहे हैं? क्या मतलब, मुझे समीर के ससुराल जाना मना है? मैंने ये तो नहीं कहा। अच्छा, आप मेरे साथ बैठ रही हैं अपने भाई के साथ? ऑफ कोर्स आपके साथ। चलो भाई चलो, ठीक है, बेहतरीन हो गया। चलो बेटा, होल्ड माय हैंड, आ जाइए। थैंक यू। आइए आइए आइए, चलो बेटा आराम से। हानी, हानी चलो जल्दी आ। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो लोग आने वाले होंगे, कितनी देर लगाओगी? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला पहनूं। तुम कुछ भी पहनो, प्यारी ही लगोगी। ये देखिए, मुझे ये सही लग रहा है। चलो ठीक है, ये वाला पहन लो, लेकिन जल्दी आ जाओ प्लीज, 2 मिनट में नीचे आ जाओ। चलो आ जाओ। क्या बात है, क्यों इतना चहक रही हो? तुम्हारी मम्मा ने क्या खिलाया आज? मेरे से ज्यादा आप कोचे, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं खिलाया, मामी के हाथ से खाऊंगी। अरे वाह, हमारी जुआ की तो बड़ी वैल्यू है। आप ये बताएं, आना आनी मामी को ढूंढा कैसे? इतने सवाल क्यों पूछती हो? आप एक काम करना, मामी से पूछना कि वो मुझसे कब मिली और कहाँ मिली, ठीक है? बट आप लोग एक साथ पढ़ते भी नहीं है फिर। आप छोड़ो, आप ये बताओ, आपने बाबा को कैसे मनाया? मैंने बाबा को मनाया, वो मान गए। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और आपके मामू? वो भी। मगर मामू ज्यादा अच्छे हैं। आइसक्रीम खाओगे तुम? हाँ। ठीक है, वापसी में हम आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? अब क्लैप करो। वेरी गुड चैम्प। थैंक यू, मेरा मान रखने का बहुत बहुत शुक्र। थैंक यू मैं भी कर सकता हूँ, अगर तुम भी मेरा मान रख लो और बिला वजह मुझ पर शक करना छोड़ दो। मेरा वजह नहीं करती शायद, बस हो जाती है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। सॉरी। ये कहाँ मुड़ रहा है? ये इस गली में क्यों जा रहा है? यहीं पे घर है उनका क्या? हाँ, ये जो लेफ्ट में गली जा रही है ना, इस गली के आई थिंक 3रा या 4था घर है। वो एएसपी आदिल है ना, उसकी बहन है ये लड़की। क्या नाम है लड़की का? हानिया। 2 बहनें हैं और एक भाई है। वालिद वालदा की डेथ बचपन में ही हो गई थी और इन लोगों को नानी ने पाला। मैंने सोचा था आपको बताऊंगी, बट आप बहुत बिजी थे तो इसलिए डिस्कस ही नहीं कर पाए। वारी किस्मत खुद ले आई तुम्हारे दर पर। अब कहां तक बचोगी मुझसे मैडम सुनहरा, कहां तक? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। लेकिन आप ही पता नहीं क्यों अजीब सी कंफ्यूजन हो रही है, डर लग रहा है। क्यों? पता नहीं, बस आप मेरे साथ रहिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो अभी तो चले ना। ठीक लग रही हो ना?
मुलाकात तो पहले ही होगी थी, किस्मत रही तो रिश्तेदारी भी बन जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीजिए। क्यों? आसिया, रहने दो, निदा सर्व कर देगी, तुम आनिया को बुला लो। जाओ। आप प्लीज बैठिए ना। बस आती होंगी, ये लीजिए आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ हानिया, यहाँ बैठो। आई थिंक मेरी तबीयत ठीक नहीं है समीर। लेट्स गो। क्या हुआ बच्चे? तो पानी वानी? थैंक यू। आपको एकदम क्या हो गया? अब तक तो आप ठीक थी। हाँ, अब नहीं। फाइका, अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज थोड़ी। क्या अच्छा नहीं? बोला ना इतना तबीयत ठीक नहीं। माफ कीजिएगा। ये क्या हरकत है? हर चीज लॉक कर जाते हो तुम। कम से कम खाने पीने की चीजें तो छोड़ दिया करो। रात में भूख लग जाती है, कुछ होता ही नहीं। ओए शुक्र कर तेनू नहीं टक जांदा मैं। जे इन्नी लोड़ है ना ते आप ही ले आ। हाँ ले आऊंगा, ढूंढ रहा हूँ जॉब। जैसे ही मिल गई ना तुम्हारी चीजों की तरफ देखूंगा भी नहीं। ते मैं केड़ा मना कीता है? ज्यादा बकबक की थी ना थोड़ा सामान चुक के मैं बाहर सुट देना है। कैसे फेंक दोगे बाहर? मुफ्त में नहीं रह रहा, तुम्हारे सारे काम करता हूँ यहाँ पे। ते चुपचाप करो ना, ज्यादा रोला पाण दी लोड़ नहीं है। वड्डा आया गुरु। हाँ। आप अमेरिका जा रहे हैं? मुझे छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं आप यहाँ इन हालात में मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप मैं अकेला छोड़ के नहीं जा रहा तुम्हें। तमीज रूममेट किसी अजाब से कम नहीं। सुनैना, लेकिन तुम्हें पाने के लिए ये भी बर्दाश्त करना होगा।
इतना सा ज़र्फ है तुम में। हालांकि अब ठीक ठाक डिस्कस कर चुके थे। मैं इससे ज्यादा भी कम ज़र्फ हो सकती हूँ आपके मामले में लई। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा आप। यार तुम बीवी हो मेरी, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, और वो सिर्फ पसंद है यार मुझे, दैट्स इट। क्या क्या कहा आपने? एक्सक्यूज मी। हाँ समीर बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? झूठ बोल रही हूं मैं? अभी बात करने का मूड नहीं है, बाद में बात करूंगी। क्या है उसे भी बता देती, कुछ ढका छुपा है उसके सामने, बता देती, खामखा परेशान होता रहेगा वो। आप आखिर चाहते क्या है लई? एक ही दफा बता दो। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, तुम बेशक यकीन करो या ना करो, लेकिन सच यही है, जो इस दिल में तुम्हारी जगह है वो किसी और की हो ही नहीं सकती। चलो अब मूड ठीक करो अपना, माँ का तो पानी भी नहीं चखने दिया तुमने, बड़ी शदीद भूख लगी है, डिनर करते हैं चल के, समीर और जोहा को वहीं बुला लेते हैं। नो थैंक यू, मुझे नहीं खाना, मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, बाद में कभी बुला लेना। ओके आदिल, बेटा क्या परेशानी है? इतनी देर हो गई है, सो जाओ, जाके आराम करो। समझ में नहीं आ रहा है, बैठे बैठे अचानक क्या हुआ उसकी बहन को? अच्छी भली थी, खुशगवार मूड में सब ठीक था, अचानक तबीयत खराब का बहाना, ये बात समझ में नहीं आई। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि वाकई उसकी तबीयत खराब हो। आजकल की लड़कियां खाती पीती भी तो नहीं है। आपने नोट किया, जब से जुनैरा अंदर आई थी वो चुप सी हो गई थी। तुम्हारा वहम होगा बेटा, जुनैरा से ही वो रिश्ते की बात करती रही है, जुनैरा ने खुद बताया है मुझे। पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर बेटा अजीब बात है ये तो बहुत ही, कि बात हानिया के लिए की और फिर जुनैरा को देखकर। इस किस्म के घटिया लोग मुझे सख्त नापसंद है, जो देखने एक को आते हैं और पसंद दूसरी को करते हैं। अगर इस केस में ऐसा है ना तो मेरी तरफ से साफ जवाब है। रहने दो फिलहाल, कुछ दिन ठहर जाओ, फिर मैं खुद फारा की अम्मी से जाके बात करूंगी। आप क्यों बात करेंगे? कोई जरूरत नहीं बात करने की, जिसे रिश्ता चाहिए वो खुद राब्ता करेगा, हमें कोई कमी थोड़ी रिश्तों की। कोई बात नहीं करेंगे आप। रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी आराम करें। हाँ, तस्बीह पूरी कर लो तो फिर सोती। हानी, मेरी जान बस कर जाओ, कितना रोगी? बस कर जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होता मुझे, और ढीठ हूँ मैं। ऐसे मत कहो, अन्ना ना करे तुम्हें कुछ हो। अभी मुझे लग रहा है फायका भी बिल्कुल ठीक थी, कि कोई तबीयत खराब नहीं थी, कोई और वजह जोड़कर चली गई वो। अच्छा ये लो, तुम पानी तो पियो। नहीं पीना मुझे कोई पानी। और वो आपके एडिटर साहब, वो तो समीर के बहनों ही हैं। आपने मुझे ये बात कभी नहीं बताई,
क्यों छुपाती हैं आप बातें? हानी मुझे खुद नहीं पता था, मुझे आज पता चला है। हमारी कभी फैमिली के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। कहीं आपका उनके साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? हो सकता है उन्होंने फाइका आपी को कुछ कहा हो। क्या हो गया तुम्हें हानी? ऐसा कुछ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा। आप भी तो फिर आप उनसे पूछे ना क्या बात हुई है। समीर का तो नंबर ही ऑफ जा रहा है। मैं खुद पूछ लेती हूँ, छोड़े। हानी नहीं करो कोई कॉल, मैं खुद फोन कर लूंगी उन्हें। मैं आप ही की तबीयत के बहाने ही फोन कर लूंगी, लेकिन पूछ लूंगी कि क्या हुआ। चलो बस करो ना मेरी जान, परेशान मत हो। उठो, जाओ फ्रेश हो जाओ, चेंज करो, जाओ शाबाश चेंज कर लो, उठो। को पूरा यकीन है कि वही लड़की थी। मेरा मतलब है शक्लें मिलती जुलती भी हो सकती हैं। समीर, जब एक औरत दूसरी औरत के मुकाबले में आके खड़ी होती है ना, तो उसे पहचानने में कभी भी गलती नहीं करती। और सारी रात ललित ने एक ही बात की है कि वो उसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि पसंद करते हैं। तभी हानिया का नंबर ललित भाई के पास है, और वो कितनी भोली बनी फिरती है। मिस यूज कर रही है वो उसका नंबर, ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो हानिया फंसे। हद खुद गर्जी की। अब तुम बताओ क्या करना है? मुझे तो उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया सिवाय वहां से उठने के। मगर इस सब में हानिया का क्या कसूर है? उसकी बहन भी उसे धोखा दे रही है और मैं भी उसे तन्हा छोड़ दूं। तो तुम क्या चाहते हो? अगर हमने उस घर में रिश्ता कर दिया तो लेक के तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। वो तो चाहते ही हैं। क्या वो लड़की अपने रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देगी? क्या मैं तुमसे मिलना बंद कर दूंगी? ऐसा तो नहीं होगा ना? मैं जितना चाहती हूँ कि समीर वो लड़की उससे दूर रहे, इस रिश्ते की वजह से ललित और उसके करीब जाएगा। मैं नहीं ये चाहती ये सब कुछ हो। तो फिर आप बताएं मैं क्या करूं? क्या हानिया से ताल्लुक खत्म कर दूं? नहीं, जाओ और उसको जाके सच सच बताओ। उसको बोलो कि अपनी बहन की जल्द से जल्द कहीं और शादी करे, ताकि मैं तुम्हारी वहां शादी कर सकूं और मेरी भी जान छूटे। होती है बहुत बहुत दुख होगा हानिया, बहुत भरोसा करती है अपनी बहन पर। समीर, इधर देखो। उसकी बहन उसके साथ क्या कर रही है? वो धोखा दे रही है उसको, और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जाके उसको बताओ। उसकी बड़ी बहन उसके साथ हरकतें क्या करती है, कहाँ कहाँ पता नहीं उसका नंबर इस्तेमाल करती फिरती है। और वो छोटी, वो खामखा में मारी जा रही है सिर्फ उस पर एतमाद करके। तुम कुछ करना नहीं, यूं खड़े खड़े ना मुंह देखते रहना। तो आगे से शुक्र है बेटी की याद तो आई आपको। एक ही शहर में रहते हुए आप मेरे घर क्यों नहीं आते हैं? अरे भाई, हमारे यहाँ बेटियों के घर जाना कुछ अच्छा ही समझा जाता है, और वैसे भी तुम खुद आ जाती है तो मेरे आने की क्या जरूरत। ठीक है, आज के बाद मैं नहीं आऊंगी। फिर तो आप आया करेंगे ना? एक तो अब्बा मैं सारा दिन किचन में काम करते करते इतना थक जाती हूँ ना, और वो मेरी नंदें किचन में झांक कर भी नहीं देखती हैं वो। अरे निदा बेटा, छोड़ो भी, बिन माँ की बेटियां हैं और भाई ने बहुत लाड प्यार से पाला है। और वैसे भी घर में नौकर चाकर सभी तो हैं। बस आप भी उन्हीं की तरफदारी करेंगे? मेरे अलावा आपको सभी अच्छे लगते हैं। अरे बेटा, तुम तो मेरी कायनात हो, कायनात। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहा हूँ, इसीलिए आया हूँ। आप समझी क्यों आ गई आज आपको बेटी की याद? क्या जरूरी बात करनी है? अरे वो अपना शोएब है ना, बड़ी अजीब किस्म की बातें कर रहा है।
क्या बात कर रहा है? अब आदिल से ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं? फिर आदिल से रिश्तेदारी भी तो ऐसी है ना। क्यों? ऐसी क्या बात कर दी उसने? खैरियत तो है? अरे वो तुम्हारी छोटी नंद है ना, उससे शोएब साहब रिश्ता करना चाह रहे हैं। मैंने साफ कह दिया कि आदिल से पूछे बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। आदिल आ रहे हैं, उनके सामने कोई बात मत कीजिएगा, तफसील में आपको बाद में बता। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे तो आज वक्त ही जाग गए। कैसे अच्छा भाई, हम तो आ जाते हैं, आपके पास तो वक्त ही है हमारे लिए। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आऊं। और कैसा चल रहा है? नहीं नहीं, अगर मैंने सर को हानिया को बताने से मना कर दिया तो वो इसे मेरी कमज़ोरी बना लेंगे। उफ, फिर मैं क्या करूं? फारिस, मुझे फारिस को बताना चाहिए। सुनहरा, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, लेकिन बहुत बिजी हो गया हूँ। और प्लीज़ छोटी छोटी बातों पर हल्कान मत हुआ करो। अब ये बात छोटी नहीं है फारिस। अभी मैं सोच रही थी कि समीर, अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा मोबाइल है। ये कहाँ से आया? लेकिन आदिल भाई तो नहीं लाए होंगे। हाँ, मैंने खुद लिया। ना महंगा। अरे वाह भाई। हाँ, वो नॉवेल से कुछ पैसे आए थे ना, तो बस मैंने ले लिया। हाँ भाई, मेरी आप तो बड़ी अमीर हो गई। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम क्या कह रही थी समीर के बारे में? अभी आप मुझे बताएं, मैं समीर से पूछूं या नहीं? आखिर उसकी बहन अचानक उठकर क्यों चली गई? हानिया, तुम्हें क्या जरूरत है पूछने की? हो सकता है उसकी आप ही की वाकई तबीयत खराब हो। अभी समीर की कॉल आ रही है, मैं उससे बात करती हूँ। हेलो, आज तुम जल्दी आ गए, खैरियत? देर से आऊं तब परेशान हो जाती हैं, जल्दी आऊं तब भी सवाल करती हैं। बेटा, मामूल से हटकर बात हो तो परेशानी होती है। चाय। शुक्रिया। नानी अम्मा, चाय मैंने खुद बनाई अपने हाथों से। आपको पसंद है ना मेरे हाथ की चाय? हाँ। वैसे नानी अम्मा, मैं सोच रही थी कि समीर की बहन जब से गई है उसने हमसे कोई राब्ता ही नहीं किया। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में फारा की अम्मी के पास से हो आऊँ, पता भी चल जाए कि बात क्या है। कोई जरूरत नहीं कांटेक्ट करने, करना होगा वो खुद कर लेंगे। क्यों आदिल भाई, आखिर हमारा भी हक बनता है। उनसे पूछें कि वो लोग हमारे घर आए, बिला जवाब उठकर भी चले गए, कोई वजह होती है ना। हमारा हक बनता है, हम उनसे पूछें। किसी को कुछ पता करने की जरूरत नहीं, बात खत्म। क्यों बुलाया मुझे यहाँ?
खफा क्यों? बैठो सही। खफा क्यों? ये भी अब मुझे बताना पड़ेगा। उस रोज अच्छा किया फायका आप ही ने, जब उन्हें पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे घर आके मेरी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? जब पूरी बात पता ही नहीं तो दिल में बदगुमानी क्यों पाल रही हो? चलें फिर आप बता दें समीर साहब कि कौन सी खुशगुमानियों के साथ अपना वक्त गुजारूं मैं? बात बहुत अजीब सी है, हो सकता है तुम्हें सुन के गुस्सा है, मगर हकीकत यही है। कौन सी बात? तुम्हें याद है मैंने तुमसे लईक साहब का जिक्र किया था, तुम जानती हो वो कौन है? कौन है? मेरे बहन फायका आपी के हस्बैंड। और हाँ, हमारा मोबाइल तुम्हारी बहन भी यूज करती है ना। जब तुम्हारी बहन का मोबाइल बंद हुआ तो तुम्हारा मोबाइल यूज करने लग गई थी। हाँ। और इस सारी प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हुई है, तो तुम्हें पता भी नहीं चला। तो जैसे इस बात का इल्म हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। मुझे लगा इससे पहले कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। तब तक ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती रही।